हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल आरजी क्लासेस। सो आज मैं बहुत लंबे समय के बाद एक वीडियो लेकर आई हूँ कंपनी से रिलेटेड। एंड इससे बैक मैंने आपका एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लीट करा दिया था कंपनीज का। सो अभी आपके लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज़ ये है बच्चों कि अभी आपको मैं वीडियोस रेगुलरिटी बेसिस पे प्रोवाइड करूँगी। आपको मैं फर्स्ट 3 डेज वीक के आपको मैं कंपनी लॉ टीच करूँगी एंड द रिमेनिंग 3 डेज आपको मैं कराऊँगी इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, आपको ये दोनों वीडियोस रेगुलरिटी बेसिस पर मिलती रहेंगी। एंड जो एमकॉम के स्टूडेंट्स हैं, जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत यूजफुल है दोनों सब्जेक्ट्स। तो आपको ध्यान से चीज़ें समझनी है, अच्छे से करके चलनी है। तो इसी खुशी में फटाफट आरजी क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सब कुछ प्रोवाइड कराया जाएगा, आपको सारे लेक्चर्स मिलेंगे एंड आपको बेल आइकन को प्रेस कर देना है जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे टाइम टू टाइम जैसे कोई भी न्यू लेक्चर अपलोड होगा। ठीक है, सो इससे पहले मैंने आपको एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लीट कराया। अब मैं बैक टू द पॉइंट आती हूँ। मैंने आपको एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लीट कराया, यानी फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको कंपनी लॉ का कंप्लीट कराया। वो फर्स्ट चैप्टर में सारी बात ये की गई है कि कंपनी स्टार्ट कैसे हुई, कंपनी एक्ट 1956 कैसे हुआ, फिर हमने 2013 जो कंपनीज एक्ट 2013 है वो कैसे बना, क्या अमेंडमेंट्स आई, उसको मैंने बहुत ही ईजी तरीके से आपके सामने प्रेजेंट किया है। और वो आपको छोटा पैकेट बड़ा धमाका सीरीज में आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। आज मैं आपको कंटिन्यू करा रही हूँ कि कंपनी होती क्या है, इसके करैक्टरिस्टिक्स क्या है, इसका नेचर क्या है, ये चीज़ें आज हम स्टडी करेंगे। होप आप पूरी वीडियो के साथ बने रहिएगा एंड फटाफट दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। एंड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप नोट कर लीजिए, अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो डिटेल में पढ़कर खुश है चीज़ें, यानी जिसको सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना है, जिसको काम चलाऊ काम नहीं करना है, ठीक है, जिसको भेड़ चाल में नहीं चलना है कि बाकी जैसे हमें तो बस नंबर चाहिए, जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, जिसको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करनी है, ये वीडियो उनके लिए है। ठीक है, सो मैं सीधे पॉइंट पर आऊँगी, मैं डिटेल में कराऊंगी। मैं बिल्कुल आपको ऊपर ऊपर से नहीं कराने वाली हूँ, मोटा मोटा नहीं कराने वाली हूँ, आपको मैं बहुत डिटेल में अच्छे से डीपली चीज़ें कराऊंगी, तो वही बच्चा इस वीडियो को देखिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपनी क्या है? अब कंपनी क्या है, बेसिकली आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप में हमें बहुत सारी खामियां देखने को मिली, बहुत सारे हमें डिमेरिट्स देखने को मिले कि जो मेंबर्स जो सोल ओनर होता है, जो सिंगल प्रोप्राइटर होता है, उसी के ऊपर सारा रिस्क होता है, उसी की सारी लाइबिलिटी होती है, यानी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी मतलब अगर आपके ऊपर कोई कर्ज है, कोई आप किसी चीज़ को लेकर लाइबल हो, तो आपको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी तक सेल करनी पड़ सकती है उस कर्ज को चुकाने के लिए। ठीक है, दैट इज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटी, यानी जितना आपने इन्वेस्ट किया आपकी लाइबिलिटी वहाँ तक नहीं है। अगर आपका उससे भी लाइबिलिटी पूरा नहीं हो रहा है तो आपको अपने पर्सनल एसेट्स तक सेल करने पड़ सकती है, दैट इज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटी। जो सारा का सारा रिस्क होता है वो सिंगल ओनर पे होता है, वो रिस्क को डिवाइड नहीं कर सकता है। ठीक है, सिंगल ओनर होने की वजह से उसकी जो कैपेसिटी होती है, जो उसका कैलिबर होता है, वो भी लिमिटेड हो जाता है। तो कहने का मतलब बहुत सारे खामियां, बहुत सारे डिमेरिट्स होने के वजह से एक नया कॉन्सेप्ट अराइज हुआ पार्टनरशिप का। ठीक है, जिसमें 2 पार्टनर्स तो एटलीस्ट होने ही चाहिए, तभी तो वो पार्टनरशिप बनी। पार्टनरशिप में क्या होता है, वो रिस्क डिवाइड हो जाएगा, लाइबिलिटी तो अनलिमिटेड रहेगी, वो एक डिमेरिट है, लेकिन मेरिट क्या है पार्टनरशिप की कि वो रिस्क डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 2 माइंड्स जब आपस में मिलते हैं, जब एक माइंड से ज़्यादा बहुत सारे ब्रेन्स मिलकर आइडियाज़ क्रिएट करते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है चीज़ों को मैनेज करने में। तो पार्टनरशिप आया, लेकिन पार्टनरशिप में भी बहुत सारी खामियां हमें देखने को मिली और उन खामियों को दूर करने के लिए कंपनी आई। पार्टनरशिप की ड्रॉबैक्स को, पार्टनरशिप की डिमेरिट्स को ओवरकम करने के लिए कंपनी का कॉन्सेप्ट अराइज हुआ, जिसको अब जॉइंट स्टॉक कंपनी भी कह देते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको अब ये पॉइंट क्लियर हो गया कि कंपनी का कॉन्सेप्ट क्यों अराइज हुआ। अब जो ये यहाँ तक का ना ऑलरेडी मैंने आपको करा दिया था जब मैंने आपको एडमिनिस्ट्रेशन कराई थी कंपनी की, उसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई कंपनी की, कैसे कैसे हुई, किन कंट्रीज में पहले आई, किस एक्ट के तहत आई, सब कुछ मैं करा चुकी हूँ। आज आपको मैं इसे आगे कराऊंगी। ठीक है, अभी अगर हम देखें, अगर हम पास्ट सिनेरियो देखते हैं और अगर हम अब करंट की सिचुएशन को देखते हैं, तो हमें देखने को मिलता है कि जो प्रोडक्टिविटी लेवल है उसमें बहुत हमें चेंजेस, बदलाव हमें देखने को मिली। ठीक है, एक तरफ इंडस्ट्रियल
प्रोडक्शन में हमें बहुत ही फिनोमिनल राइज देखने को मिला, और दूसरी तरफ हमें डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स में भी बहुत ट्रिमेंडस डेवलपमेंट देखने को मिली। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या हुआ? इकोनॉमिक लेवल पर, सोशल लेवल पर एंड पॉलिटिकल सिनेरियो में पूरे ग्लोब के अक्रॉस, यानी पूरे ग्लोब की अगर हम बात करें तो हमें बहुत इकोनॉमिकली, सोशली और पॉलिटिकली हमें बहुत चेंजेस देखने को मिले, बिकॉज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स में हमें बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली। तो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उनकी डिमांड्स भी इंक्रीज होगी गुड्स एंड सर्विसेज को लेके, और अगर आपकी डिमांड इंक्रीज हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज को लेकर तो आपको उतने वास्ट लेवल पर प्रोडक्शन करने के लिए आपको अपने हाथों में अच्छा खासा पैसा चाहिए। यानी जो इन्वेस्टमेंट है वो डिजायरेबल नहीं है, मतलब वो होनी चाहिए या नहीं, बात ये नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है कि वो होनी ही चाहिए, तभी आप लोगों की नीड्स को, लोगों की डिमांड्स को पूरा कर पाएंगे। क्लियर? यानी मेरा कहने का सिंपल सा बेसिक सा फंडा क्या है, यहाँ पर आपको एक साइकिल समझनी है। साइकिल क्या समझनी है? पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ रही है लोगों की गुड्स एंड सर्विसेज को लेके, इंक्रीज इन डिमांड। डिमांड इंक्रीज अगर हो रही है तो हमें उतने वास्ट लेवल पर क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो उस बढ़ती डिमांडों को पूरा करने के लिए हमें क्या चाहिए? इन्वेस्टमेंट चाहिए। ठीक है, और जो ये इन्वेस्टमेंट है जो हमें इतने लार्ज स्केल पर चाहिए वो सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप के केस में पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए कंपनीज बनाई गई, कंपनीज आई, जिससे कि हमें बहुत सारी इंडस्ट्रीज बनी, जिससे कि हम क्या कर सके? लोगों की नीड्स को पूरा कर सके। तो यहाँ पर यही कहा गया है, फॉर एन एंटरप्रेन्योर और अ पार्टनरशिप इन्वेस्टमेंट ऑन सच वास्ट स्केल वाज नॉट पॉसिबल। अगर हम सोल प्रोप्राइटर की बात करें या पार्टनरशिप की बात करें, इतने वास्ट स्केल पर इन्वेस्टमेंट होना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, द रिजल्ट वाज दैट जो प्रोप्राइटरशिप से पार्टनरशिप है वो एक मतलब एक बियॉन्ड लेवल वो नहीं जा सकती, इतने इन्वेस्टमेंट, इतने वास्ट स्केल पर। इसीलिए इन टारगेट्स को अचीव करने के लिए, इन लोगों की डिमांड को पूरा करने के लिए कंपनीज को एस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, सो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया, आपको कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कंपनी की डेफिनेशन की। सबसे पहले जो कंपनी वर्ड है ये कौन से वर्ड से लिया गया? ये डेराइव किया गया लैटिन वर्ड से। आ सकता है यूजीसी नेट में या किसी भी आपके कॉमर्स रिलेटेड एग्जाम में कि कंपनी वर्ड जो है वो कौन से वर्ड से डेरिवेटिव है? दैट इज लैटिन वर्ड, दैट इज कंपनीज। यानी लैटिन में एक वर्ड है कंपनीज, इसको डेराइव करके कंपनी कर दिया गया। ठीक है, कंपनीज क्या है? ये दो वर्ड से मिलकर बना है, कम एंड पनीज। कम मीन्स टुगेदर, पनीज मीन्स ब्रेड। ठीक है, यानी जब लोग आपस में मिलकर इकट्ठे होकर पैसा कमाते हैं। ब्रेड मतलब यहाँ पर क्या है कि आप अपनी लिवलीहुड, यानी अपनी लिवलीहुड चलाने, अपनी जीवनचर्या को चलाने के लिए जब आप पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, आप वो ब्रेड अर्न करने के लिए आप पैसा कमा रहे हैं। कहने का मतलब क्या है? जब लोग मिल जाते हैं, टुगेदर इकट्ठे हो जाते हैं पैसा कमाने के लिए, ठीक है, उसको बोलते हैं कंपनी। कंपनी इम्प्लाइड ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स हु एट टुगेदर, जो मिलकर हर चीज खाते हैं, शेयर करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक सा वर्ड है कंपनी। कंपनी एक एसोसिएशन है जिसमें कैपिटल की एक जॉइंट इन्वेस्टमेंट होती है। अब कंपनी भी दो तरह की होती है, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी। वो बहुत डिटेल में चला जाएगा, जब चैप्टर आएगा तब आपको मैं ये चीजें कराऊंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा बच्चों। एंड साथ ही साथ आपके अगर कोई भी क्वेरीज है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको सारे आंसर्स दिए जाएंगे। एंड आप मेंबरशिप प्लान भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप मेंबरशिप प्लान की देख सकते हैं आपको क्या क्या पर्क्स, क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। एंड आपको अगर अच्छा लगे तो आप ज़रूर एनरोल कीजिए मेंबरशिप प्लान में। एंड हम मिलेंगे नए लेक्चर में। सो प्लीज़ 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 आप इस वीडियो को शेयर कीजिए नीडी वंस को, एंड उनकी हेल्प भी कीजिए। शेयरिंग इज केयरिंग। सो थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।